गाइज पीएम मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई की जाती है, आज ना मैं आपको पूरे प्रोसेस के साथ मैं इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। और हाँ, ये जो पीएम मुद्रा लोन है ना, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पे आपको लाइक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है, और यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, पूरे लाइव ना मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो है ना गाइज, पीएम मुद्रा जो है ना 3 कैटेगरी का लोन प्रोवाइड करता है। पहला जो कैटेगरी है ना, ये है शिशु, यानी कि शिशु में जो है ना लोन लिमिट आपको 50,000 तक मिल जाती है। और ये उन लोगों को मिलती है जो लोग नया छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लाइक स्टार्टिंग लेवल पे हैं, जैसे कि चाय नाश्ता दुकान हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, वेजिटेबल फल दुकान, छोटा ऑनलाइन बिजनेस जो करना चाहते हैं ना, मतलब बिगनर एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनके लिए ये ज्यादा जो है ना लोन, मतलब वो लोग लेना चाहते हैं। और जो दूसरा कैटेगरी है ना, वो हो जाता है किशोर लोन, और ये जो लोन लिमिट है ना 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का यहाँ पे लोन ऑप्शन देखने को मिलती है। और किन लोगों को मिलती है, जिनका बिजनेस पहले से चल रहा हो और वो उसे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे दुकान बड़ा करना, मशीन खरीदना, स्टॉक बढ़ाना, छोटा ऑफिस या वर्कशॉप खोलना, मतलब ग्रोइंग बिजनेस वालों के लिए ना ये जो शिशु मतलब किशोर ये जो लोन है ना, उनके लिए बेहतर है। और जो तीसरा लोन कैटेगरी है ना, वो है तरुण, यानी कि लोन लिमिट यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक मिल जाती है। और ये किन को मिलती है, मतलब जो स्टेब्लिश बिजनेस ओनर्स है ना, जो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया, बड़ा रेस्टोरेंट शोरूम हो गया, सर्विस कंपनी जैसी, मतलब एक्सपेंशन और लार्ज स्केल बिजनेस ग्रोथ के लिए ना ये जो तरुण लोन है ना, इस कैटेगरी वाले, मतलब इस कैटेगरी के लिए ना आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो गाइज, ये आप डिसाइड करोगे कि ये जो 3 कैटेगरी है ना, इनमें से कौन से कैटेगरी में आपको लोन की जरूरत पड़ी हुई है। देखो, अगर आप बिजनेस हो, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो ना, सॉरी, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए जो फर्स्ट लोन है ना, यानी कि शिशु, आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। या फिर अगर आप अपना बिजनेस जैसे दुकान दुकान को बढ़ाना, समझ रहे हो ना, इस तरीके की जो चीजें है ना, तो अगर आप इस तरीके की चीजों को अगर आप देख रहे हो कि मेरे कैटेगरी में ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और तीनों लोन मतलब ये अप्लाई करने का प्रोसेस है ना, सेम रहने वाला है। और आज चलिए मैं आपको अप्लाई कैसे करेंगे, चाहे 3 कैटेगरी में से आपका सेकंड वाला कैटेगरी में आप क्यों ना आते हो, चाहे फर्स्ट वाला कैटेगरी में आप क्यों नहीं आते हो, तो कैसे अप्लाई की जाती है वो प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये पीएम मुद्रा लोन की जो पूरी जानकारी स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हो, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, अप्लाई प्रोसेस प्लस डीप जो है ना गाइड के साथ ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और देखो, ये जो आप देख रहे हो ना पीएम मुद्रा लोन, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर आप पीएम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको डीप डिटेल भी पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करता है। देखो, ये जो बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये सीधे सरकार पैसा देती है, लेकिन असल में ना ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुद्रा लोन जो है ना, सरकार बैंक्स और एनबीएफसी को सपोर्ट करती है, और फिर बैंक जो है ना आपको लोन देती है। और यानी कि आप बैंक में अप्लाई करते हैं, बैंक आपका बिजनेस आइडिया चेक करता है, और अप्रूव होने पे लोन आपके अकाउंट में आ जाता है। और देखो, बहुत सारे लोगों को होता है क्या है ना, कि उनका लोन रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है ताकि आपका लोन रिजेक्शन ना हो, वो भी मैं इस वीडियो में ना आपको आइडिया देने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि पीएम मुद्रा में कितना पैसा मिल सकता है, वो तो मैं आपको 3 कैटेगरी वाइज बता ही दी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे पीएम मुद्रा के द्वारा अगर आप लोग लोन पर्सनल अप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो फिक्स नहीं होती है। यानी कि अलग अलग बैंक डिपेंड, मतलब बैंक पे डिपेंड करता है कि आमतौर पे वो 8% 12% के बीच जो है ना आपको क्या दे रही है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, अगर आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग है ना, तो क्रेडिट, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है ना, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट में जो है ना लोन मिल सकती है, डिपेंड ऑन योर बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि कौन कौन से लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जो 18 प्लस है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होनी चाहिए, और आपके पास कोई बिजनेस आइडिया या एग्जिटिंग बिजनेस जो है ना आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे छोटे दुकानदार हो सकते हैं, फ्रीलैंसर्स हो सकते हैं, फीमेल्स महिलाएं हो सकती हैं, रूरल के जो लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले, स्टार्टअप शुरू करने वाले हो सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या नीड पड़ती है, देखिए
डॉक्यूमेंटेशन की नीड आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल एंड बिजनेस प्लान जो है ना वो आपको यहाँ पे प्रूफ देनी होती है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा हो तो आपका इनकम प्रूफ भी लगेगा, और अगर जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा, प्लस में आपके सॉप डिटेल भी लगेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ना पूरी डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पे मुद्रा लोन जो है ना कौन कौन सी मतलब बिजनेस, ये सब चीजें जो है आप लोग देख ही रहे हो, और लोन रिजेक्ट क्यों होता है देखिए इस चीज पे हम लोग बातें करेंगे, फिर लोन अप्लाई कैसे की जाती है उसके टॉपिक मतलब उस टॉपिक पे मैं आऊंगी। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा, बहुत लोग जो है ना कंप्लेन करते हैं, मतलब उनका लोन रिजेक्ट हो गया, अधिकतर लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार मेरा मुद्रा लोन के थ्रू में अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया। तो देखो इसके पीछे जो है ना कॉमन रीजन होते हैं। अब कॉमन रीजन क्या होते हैं आप लोग पहले ध्यान दीजिए, ताकि आप लोन अप्लाई करने जाओ ना तो आपको इस चीज का पहले से पता हो आइडिया, ठीक है। देखो क्लियर बिजनेस आपका प्लान नहीं होने के कारण जो है ना आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। बैंक को ट्रस्ट ना बनना, मतलब आपकी बैंक में ना आपकी जो क्रेडिट, जो डेबिट क्रेडिट वाली हिस्ट्री है ना वो अच्छा नहीं है, तो बैंक का जो है ना ट्रस्ट नहीं बनता है, इसकी वजह से जो है आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा है खराब आपका क्रेडिट हिस्ट्री हो, मतलब आपने कहीं कभी लोन लिया होगा, आपने सही टाइम पे ईएमआई पे नहीं किया होगा, तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना वो खराब होने की वजह से जो है ना मतलब ऐसी हो जाती है, मतलब लोन रिजेक्ट हो जाती है। और डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट आपका हो, मतलब बैंक में आपने केवाईसी ना कंप्लीट किया हो, इस तरीके की जो चीजें हैं ना आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लोन लेने के बाद क्या किया जाता है, तो देखो यही 90% लोग गलती करते हैं। लोन लेने के बाद जो है ना आपको क्या करना होता है ये भी आप लोग समझ लो। देखो पैसा, पूरा पैसा आपको बिजनेस में लगाना चाहिए, ईएमआई सही समय पे भरनी चाहिए, प्रॉफिट को खर्च ना करें, री इन्वेस्ट करें, और धीरे धीरे बिजनेस जो है ना आप एक्सपेंड करें। इस तरीके की चीजें करने से आपका जो है मतलब ईएमआई जो है ना टाइम टू टाइम आप पे कर पाओगे, पैसा का दुरुपयोग ना कर पाओगे, सदुपयोग करोगे, ठीक है। और रियल जो स्ट्रेटेजी है ना वो है कि अगर आप 50,000 से शुरू करते हैं तो ये सही प्लानिंग है, मतलब 3 से 6 हजार में 15-20 हजार रुपए की अगर आपकी मंथली इनकम है ना तो एक साल में आपका 40,000 प्लस मंथ जो है ना, मतलब इस तरीके की स्ट्रेटजी आप लोग अपना सकते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना अप्लाई करने की, यानी कि ऑफिशियल जो पीएम मुद्रा की जन समर्थ की जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे जाने के लिए आप लोग अप्लाई पे क्लिक करके आएंगे ना तो ये पीएम की ना मतलब पीएम की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखो गाइज गूगल पे ना आप लोग जाओगे तो बहुत सारी जन समर्थ की ना मतलब स्कैम वेबसाइट भी अभी आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके की यूआरएल से बचें, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखें। अब यहाँ पे आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पीएम की ओरिजिनल, यानी कि ये ओरिजिनल जो है ना जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है। तो देखिए आपको करना क्या है ना, आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर पे SARKRASTP जो आप लोगों को मैं आर्टिकल में पढ़ के बता रही थी ना, मतलब पीएम मुद्रा के बारे में, वो आप क्या करेंगे यहाँ पे आकर के, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना सरकारी step.com, ये आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है। और यहाँ पे आकर के ये जो आप लोग देख रहे हो ना सर्च वाला बटन, इस पे आप लोग पीएम, ठीक है, पीएम मुद्रा लिख देना, MUDRA, और पीएम मुद्रा लिखोगे ना तो आपको सर्च करना होगा। सर्च करके ये जो देख रहे हो ना पीएम मुद्रा, तो यहाँ पे आपको एक रीड मोर का ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना रीड मोर वाला, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप सभी को, ये मेरी आर्टिकल, ये वेबसाइट है जहाँ पे मैं डिटेल फॉर्मेट में ना अच्छे तरीके से जानकारियां इकट्ठे करके मैं आर्टिकल लिखती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि डीप एक्सप्लेनेशन और डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कोई भी फाइनेंस टॉपिक पे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट जो है ना अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, नीचे स्क्रॉल करके आना, अप्लाई पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके, बंद करे पे क्लिक करके, और ये पीएम की जो जन समर्थ पोर्टल है ना यहाँ पे आप लोग आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो आप लोग देख रहे हो ना जन समर्थ, ये वाली जो ऑप्शन देख रहे हो जन समर्थ पे क्लिक कर देना। अब ये जन समर्थ की आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि ऑफिशियल पोर्टल पे अब आप लोग आ चुके हो। अब चलो गाइस मैं आपको ना मोबाइल में अपना ये जो मोबाइल फॉर्मेट है ना, ये वाला जो मेरा मोबाइल है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप यहाँ से आप लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे। वीडियो को गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक करके चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके 1 मिलियन वाली फैमिली कर दीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना कॉमेंट में जरूर बताइए, आई विल मेक दैट वीडियो, ओके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे ना आपको 16 तरीके की स्कीम, मतलब लोन कैटेगरी 8 मिलती है, और लेंडर्स यहाँ पे 200 प्लस हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है ना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आनी है। यहाँ पे आपको बहुत तरीके की अलग अलग
कैटेगरी में ना लोन ऑप्शन मतलब लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। ई किसान उपज निधि हो गया, होम लोन हो गया, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल, ठीक है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी के लिए लोन चाहिए, तो आप लोग ये चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है ना, ये जो बिज़नेस एक्टिविटी लोन स्कीम है ना, इसी में आपका जो है ना तीनों ऑप्शन आता है, किशोर, तरुण, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे पता पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द सूटेबल ऑप्शन व्हिच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू, ठीक है। तो आपको किस लिए लोन चाहिए? अगर आपको स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, आपको जिस भी चीज़ के लिए चाहिए, अगर अदर अदर बिजनेस लोन है तो आप लोग अदर बिजनेस पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे नीचे आ जाना, ठीक है। जैसे मैं अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर दूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं चूज करूंगी सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग और पर्पस डू इट। मतलब मेरा जो बिजनेस है क्या वो न्यू है या फिर एग्जिटिंग ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। तो मेरा जो बिजनेस है वो न्यू है, न्यू पे मैं चूज करूंगी। अब पूछा जा रहा है कि क्या आप 8 पास मतलब 8वीं क्लास आप पढ़े हो क्या? पास हो क्या? तो मैं येस पे क्लिक करूँगी, नहीं पढ़े हो तो नो पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे हैव यू अंडरगॉन एडीपी ट्रेनिंग, क्या कभी आपने एडीपी की ट्रेनिंग ली हुई है? अगर नहीं ली है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। मैं नहीं ली हूँ। एंड सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिज़नेस, मतलब आपका बिज़नेस का नेचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले हो, बिज़नेस सर्विस, ट्रेडिंग, तो मैं बिज़नेस सर्विस चूज़ करूँगी। आपका जेंडर चूज़ कर लेना एंड आपका जो भी कैटेगरी है ना, ठीक है? हाँ, वो चूज़ कर लेना। एंड उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन फिज़िकली हैंडीकैप, तो मैं नो पे क्लिक कर लूँगी, मतलब हम लोग विकलांग नहीं है, ठीक है ना? एंड क्या आप यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन मतलब बॉर्डर एरिया से हो क्या? तो मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्थ बिहार से हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी। और हैव यू अवेलेबल सक्सेसफुली रिपेड तरुण कैटेगरी मुद्रा स्कीम, तो मैं कभी भी जो है ना इसके द्वारा कोई भी लोन नहीं ली हूँ, तो मैं नो पे क्लिक करूँगी। एंड पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन, मैं अर्बन से हूँ या रूरल से हूँ, तो मैं अर्बन चूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सेलेक्ट योर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, मतलब ये मैं जो एप्लीकेशन मैं डाल रही हूँ ना लोन के लिए, तो क्या ये इंडिविजुअल मैं खुद डाल रही हूँ या मेरे साथ 4-5 लोगों की टीम है मेरे बिज़नेस आइडिया में, तो मैं इंडिविजुअल डालूँगी। देखो गाइज़, नॉन इंडिविजुअल अगर चूज़ करोगे ना तो हो सकता है कि आपको लोन ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जो बैंक है ना वो भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि 4 लोग अगर मिलके ले रहे हैं तो किससे मैं आने वाले समय में ईएमआई पे नहीं करोगे तो किसके पास मैं जाऊँगा? तो वहाँ पे लोन ना मिलने की जो चांस है ना हाई हो जाती है। और अगर आप इंडिविजुअल चूज़ कर लेते हो, मतलब खुद से खुद का बिज़नेस के लिए लोन ले रहे हो, तो बेटर रहता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ऑफ योर कॉस्ट, मतलब आपका जो बिज़नेस है उसमें क्या खर्चा टोटल आएगा। तो मैं यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी डाल देती हूँ। मेरे को 5 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट योर ऑन सोर्स, मतलब आपके पास जितना रुपया अभी है ना इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो अमाउंट डालिए। तो मेरे पास अभी है टोटल कितना है, मेरे पास 4 लाख रुपए है, ठीक है? तो मैं 4 लाख डालूँगी। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 1 लाख रुपए मेरे को ज़रूरत पड़ रही है, मतलब मेरे को पीएम मुद्रा के द्वारा 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कैलकुलेट पे क्लिक करूँगी। अब जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन टू बिज़नेस लोन एक्टिविटी स्कीम, मतलब 2 तरीके की लोन जो है ना मेरे को यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो कि एक है प्राइम मिनिस्टर का एम्प्लॉयमेंट यानी कि पीएमईजीपी लोन, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे है पीएम मुद्रा लोन। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों लोन मेरे को यहाँ पे ऑफर की जा रही है, ठीक है? तो मैं ये वाला लोन में देख रही हूँ कि 1 लाख का जो लोन लिमिट है ना, जिसमें कि मेरे को मंथली ईएमआई इतना देना पड़ेगा और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना 10% देखने को मिल रही है और मैक्सिमम टेनर लोन वापसी करने का जो समय है 5 साल मिल रहा है। और वही अगर मैं ऊपर यहाँ पे मैं देखूँ ना तो यहाँ पे मेरे को 1 लाख रुपए मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट और यहाँ पे एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? सब्सिडी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल, ठीक है ना? जो कि 1 लाख में 1,25,000 तक यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो सब्सिडी है वो मिल जा रही है। और मंथली ईएमआई 9% का जाएगा, जिसका यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट 9% का जाएगा और ईएमआई 1,010 रुपए है। और यहाँ पे लोन टेनर भी 15 साल मिल रहा है। तो आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा चूज करना है। तो मैं तो ये वाला मतलब इसके द्वारा पीएम मुद्रा लोन के द्वारा मैं अप्लाई करूंगी। तो मैं लॉग इन एंड अप्लाई पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, जन स्मर्थ पे में आपको अपना पहले अकाउंट बनाना होगा, ठीक है? तो अकाउंट आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे एंटर करके इस पे क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा और ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर जो है ना, जो कि रजिस्टर्ड नंबर है मेरा, वो मैं नंबर यहाँ पे मैं डाल लूंगी, ठीक है? और नंबर यहाँ पे डाल लेने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ना, जो कि कैप्चा कोड यहाँ पे रहने वाला है कैपिटल और स्मॉल लेटर में, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद द ईमेल मोबाइल नंबर, सॉरी यहाँ पे मैं
3 नंबर डाली थी। अब उसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे सेंड करोगे, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे आपको देख के एंटर कर देना है, ठीक है? अब जैसे एंटर करोगे तो मैं यहाँ पे एंटर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन प्लेटफॉर्म, मतलब जितने भी है ना यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोगों के सामने दोनों स्कीम दिखेगा, आप दोनों में से कौन से स्कीम के द्वारा हम लोग चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ना ये दूसरा जो है ना पीएम मुद्रा लोन, जिसमें कि मेरा पर ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है इतना जाएगा, और यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसमें सब्सिडी भी देखने को मिल रही है इसमें पीएमईजीपी में, ठीक है? तो अगर आप बोलोगे कभी कि पीएमजीपी कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी हम लोग पीएम मुद्रा लोन के द्वारा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रोसीड का ऑप्शन, प्रोसीड पे हम लोगों को क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे रिव्यू द डिटेल का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, अपना डिटेल जो है ना एक-एक करके सभी डिटेल्स को डालना है, ठीक है? और अप्लाई करना है। तो डिटेल क्या-क्या डालना है? देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है टोटल, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने जो चीज़ चूज़ किया था ना, वो सारा आपका डिटेल मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेती हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। इंटरनल सर्वर, यहाँ पे मैं देखती हूँ अदर बिज़नेस लोन इंटरनल सर्वर एरर दिख रहा है। तो एक बार मैं क्या करूँगी ना, लाइक यहाँ पे मैं इसको एप्लीकेंट पे मैं क्लिक करके और आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब देखो गाइज़, यहाँ पे जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देती हूँ। जैसे आप लोग क्लिक करके आएँगे, तो अब आपको ना यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ये जो फॉर्म देख रहे हो ना, जिसमें कि आपको फर्स्ट में आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे 2 नंबर में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब आपका पैन वगैरह जो है ना, वो चीज़ डालनी होगी। फिर आपका जो बिज़नेस अगर आपका बड़ा है, मतलब जीएसटी वगैरह वो चीज़ डालोगे, जीएसटी डिटेल डालोगे, इनकम प्रूफ डिटेल डालोगे, बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे, जिसमें आपको अपना मतलब जो लोन का जो है ना, जो डिसबर्स चाहिए ना, वो बैंक अकाउंट डालोगे, बिज़नेस डिटेल डालोगे, एसोसिएट कंसर्न डिटेल डालोगे। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना 14 यानी कि 13 जो प्रोसेस देख रहे हो ना, इन सभी को आपको एक-एक करके डालनी है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग आराम से बैठ के सभी चीज़ों को आप लोग सबमिट कर देना, और जैसे सबमिट कर दोगे तो आपको अब वेट करना होगा, ठीक है ना? और वेट करोगे, फिर आपको बैंक के द्वारा कहीं हो सकता है कॉल आए वेरिफिकेशन के लिए, और ज़रूरत पड़े तो आपको बैंक में ना बुलाई भी जा सकती है केवाईसी या फिर कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। और अगर सब चीज़ सही रहा, ठीक है, तो आपको लोन जो है ना आपको डिसबर्स करा दी जाती है। इस तरीके से गाइस देखिए, मुद्रा लोन के लिए ना आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताओ कमेंट में, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।